तुमने वरीशा को धोखा दिया। फिक्र मत करो, मैं कोई हारी आज ही नहीं हूँ। तुम्हें बताना ये था कि अब तुम्हें वरीशा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रोजाना मेरी बेइज्जती होती है इसलिए क्योंकि मेरे सर पे बाप नहीं है। क्योंकि रजा के घर वालों ने उसे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। और रही बात दूसरे मामलात की, वो बीजान के साथ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बहुत जल्दी सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा भी ले आऊंगा। तुम ना रिलैक्स करो। जब इतने सालों बाद मैं यहाँ वो मुझसे भी नफरत करते हैं। Really? अच्छा, तुम्हें बहुत पता है मेरी असलियत के बारे में। लाओ मेरा चेहरा सबके सामने, मैं भी तो जरा देखूं कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी मम्मा का तो राज है। और मैं नहीं चाहती कि पहले मेरी माँ को। हाँ बताओ। बस अब शिफा का नाम अपनी जबान से मत लेना। खुशियों में कोई बदमज़गी निकाल दिया इस घर से। दिल तो चाहता सारा बाजार खरीद लूं, लेकिन क्या करती। अब आप मुझे बताएं, तुम्हारी असलियत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बीजान कहाँ थी आप? देखें कितनी सारी शॉपिंग की अपनी बहू के लिए। सीधा इंसाफी बीजान, मैं समझी नहीं आपकी बात। भाभी और वहाज को मेरा बहाना अच्छा नहीं लगेगा। इस घर पे से वहाज मुख्तार क्या जानते हैं मेरे बारे में? उनके पास शिफा के अलावा इतना टाइम है कि वो मुझे जाने? वरीशा बात तो सुनो। वरीशा, मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रही हूँ ना, किसी चीज में कोई कमी तो नहीं की मैंने। लेकिन मुझे तुमसे इस नाइंसाफी की उम्मीद नहीं थी। बखूबी निभा। आफत के अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वरीशा के बनाए हुए प्लान आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। बीजान वहाज की डेट फिक्स की रस्म के ऊपर महक को भी बुला लेती है और उसे कहती है कि तुम ज़रूर आना, जिस पर महक कहती है कि मैं आना तो चाहती हूँ, आपका कहा मैं टाल नहीं सकती, लेकिन मेरे आने की वजह से ऐसा ना हो कि कोई बदमज़गी हो जाए और खुशियाँ आप लोगों की फीकी पड़ जाएं, इसलिए मैं आना नहीं चाहती। लेकिन बीजी के फोर्स करने पर वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। लेकिन ये तो महक और वरीशा का प्लान ही होता है, आना तो उसने था ही, बीजान को थोड़े से नखरे दिखा रही थी। अब वो आपस में तय कर लेती हैं कि वहाज की शादी हमने कभी भी शिफा के साथ नहीं होने देनी और इस शादी को कैसे भी करके हमें रोकना ही होगा। अब बीजान को वरीशा कहती है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ बड़ी मामा का राज है, मुझे तो कोई अच्छा नहीं समझता और मेरी रोज़ाना इस घर में बेइज्जती होती है सिर्फ इस वजह से कि मेरा सर के ऊपर बाप का साया नहीं है और सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन बीजान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वैसे ही ये बात महसूस करती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आज भी मेरी वहाज ने बेइज्जती की है, मैं नहीं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती और रोज़ाना की जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और बड़ी मामा मुझसे नफरत करती हैं। उन्होंने पहले मेरी मामा को यहाँ से निकाल दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कभी भी उनका राज जो है वो ख़त्म हो।